Hello students, good morning. Welcome to the social science lecture of class 7. Today we are doing chapter number 4, Mughal Empire Extension. Okay, this is our semester 2 chapter. इसमें बात करें मुगल्स की, कौन कौन मुगल्स इंडिया में आए, ठीक है, उन्होंने अपना एम्पायर कैसे पूरा खड़ा किया, एस्टैब्लिश किया, राइट. हु वर द लाइनेज ऑफ द मुगल्स, यानी कौन कौन नहीं, पूरा लाइन से कौन कौन आए मुगल्स, फर्स्ट एंड द लास्ट. ओके, तो अगर हम बात करें मुगल डायनेस्टी की, उसमें जो पहला जो मेन बादशाह या एम्परर का नाम आएगा वो है बाबर का नाम, राइट. बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी. ही वॉज इन्वाइटेड टू इंडिया बाय राणा संगा, okay, to fight a battle with Ibrahim Lodi, but afterwards when he won the battle, he refused to go back to Kabul. He came from Afghanistan, right, but he saw ना कि यहाँ बहुत सारा प्रेशर्स है, बहुत सारा खजाना है, तो मैं वापस क्यों जाऊँ. तो फिर क्या है, वो यहीं पे रह गए. आपकी किताब में ये सब दिया हुआ नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है. तो 1527 में इनका बैटल हुआ राणा संगा के साथ कनवा प्लेस में, ठीक है, जहाँ इन्होंने इसको अपने युद्ध में हरा दिया. बिकॉज की he had many modern weapons, okay, his weapons were more sophisticated. उनके पास एडवांस पूरा आर्टिलरी थी, टैंक्स थे या जो भी तो गोला बारूद होगा, तो उनका आर्मी छोटा होते हुए भी इन्होंने इसको हरा दिया, राणा संगा को, ठीक है. और इन्होंने मुगल एम्पायर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, इसका जो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा किया, और जिससे आने वाली जो पीढ़ियाँ मुगल एम्पायर की, मुगल्स जो होंगे आने वाले, उनको कोई डिफिकल्टी या कोई दिक्कत नहीं हो. तो ही लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है. और इनकी आर्मी में काफ़ी कैनन्स, यानी कि बोलते हैं कि तो गोला बारूद बहुत ही एडवांस थे, ठीक है. अब 1530 में क्या हुआ, ही फेल इल एंड डाइड. इनको कुछ बीमारी हो गई होगी जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई, ठीक है, राइट. और इन्होंने जो कंट्रोल किया था प्लेसेस, उसके नाम थे दिल्ली आगरा. ही कंट्रोल मैनी प्लेसेस अराउंड दिल्ली आगरा, सो ही लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मुगल फाउंडेशन पाया, ठीक है, राइट. दिस वॉज ऑल अबाउट बाबर, द फर्स्ट मुगल एम्परर, द फाउंडेशन ऑफ द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, ठीक है. नेक्स्ट वाला जो इसका सन ही है, इसका बेटा हुमायूं. अब इसका जो ईयर्स दिए हुए, ये इनके बर्थ और डेथ ईयर नहीं दिए हुए, ये जो ईयर्स दिए हुए हैं ये इनके रूलिंग के ईयर्स दिए हुए. ये 4 साल रूल किए इन्होंने, 15 साल रूल किए यहाँ पर, फिर 1 साल यहाँ रूल किया. तो ये सब जो दिया हुआ है इनका ईयर्स ऑफ रूल दिया हुआ है, शासनकाल, ठीक है. तो हुमायूं जब आया उसने फर्स्ट 15 साल बाद पूरा आराम से रूल किया. ये अपने फादर के बाद गद्दी पे बैठे, ठीक है, थ्रोन पर, राइट. इसको काफ़ी लड़ना पड़ा अपने भाई के खिलाफ, क्योंकि गद्दी की होता है झगड़ा, कौन बैठेगा, प्रॉपर्टी मेरी है, पापा की गद्दी पे मैं बैठूंगा. तो ये सब था पहले. तो कामरान नाम दिया भाई का, कामरान. ही फॉट अगेंस्ट अलॉट अगेंस्ट हिज ब्रदर कामरान एंड द अफगान्स. मतलब दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस रूल, सो ही हैड टू स्ट्रगल अलॉट अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर कामरान, ठीक है, एंड अदर अफगान्स, राइट. देन क्या हुआ कि इनको 2 बार शेरशाह सूरी ने हरा दिया. अभी शेरशाह सूरी क्या हमारा मुगल्स में नहीं आता, बट इसका नाम यहाँ पे डालना ज़रूरी है, बिकॉज की नेक्स्ट टॉपिक उनके बारे में नहीं आएगा. तो ये बात करें मुगल्स की, लेकिन इनका नाम डालना बीच में बताना जरूरी है. तो 2 बार शेरशाह से हारे. तो यहाँ दिया कोई ईयर्स के नाम, 1530 से 1545, 15 साल राज किए, फिर यहाँ पे युद्ध हुआ होगा. देन ही वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी. देन अगेन ही रिज्यूम द कंट्रोल इन 55. तो यहाँ पे इन्होंने एक साथ राज किया, राइट. और फिर क्या हुआ कि हुमायूं को 15 साल से नहीं पूरा भागना पड़ा अपना जान बचाने के लिए. उस समय अकबर पैदा हुए थे. अकबर के नाम से फेमस है, अकबर द ग्रेट, राइट. अकबर वॉज बॉर्न व्हेन ही वॉज रोमिंग एंड ट्रैवलिंग. ही वॉज बॉर्न द पैलेस ऑफ अमरकोट, ओके. और लास्टली क्या हुआ कि हुमायूं को दोबारा से दिल्ली का कंट्रोल मिल गया. शेरशाह सूरी के बाद जो आए सक्सेसर्स, उनसे मिल गया, मतलब उनसे उन्होंने छीन लिया होगा, बिकॉज शेरशाह successor were not that much capable, so he defeated them and regained the control of Delhi from them, okay. तो उसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ. दोनों टॉपिक्स बाबर का और हुमायूं का हमने 2 किए अब तक, ठीक है. तीसरा नाम जो है वो है शेरशाह सूरी का, राइट. जैसा बताया मैंने आपको, इसका नाम बीच में आना डालना जरूरी है, बिकॉज की ही डिफीटेड हुमायूं. हालांकि ये मुगल डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है. तो शेरशाह 1540 to 1545, राइट. यू कैन सी द ईयर्स यहाँ पर, ठीक है ना, राइट. तो 1540 to 1545 ही रूल्ड इन दिल्ली. तो वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. ही डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस. इसने 2 बार हुमायूं को हरा दिया. और क्या चालू किया, सू डायनेस्टी.
जैसे मतलब राजकुल राजघराना, मुगल डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, वैसे ही नाम है सुर डायनेस्टी। तो हिज नेम वॉज शेर शाह सूरी। क्लियर हुआ? ये था अफगानिस्तान का, ही वॉज एन अफगान लीडर, ठीक है। एंड ही सैट ऑन थ्रोन आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं ट्वाइस। फिर जब दिल्ली में इन्होंने जीत लिया तो उन्होंने कहीं नहीं और भी बहुत सारे युद्ध जीते, राइट। और उनका जो एम्पायर का था जो पूरा फैला हुआ स्प्रेड था, वो काबुल से लेकर बंगाल से मालवा तक था। काबुल कहाँ पर आया? नॉर्थ वेस्ट, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है अफगानिस्तान के ऊपर, वहाँ पर काबुल आया। यानी यहाँ से लेकर पूरा बंगाल ईस्ट तक इनका पूरा राज्य था। और मालवा कहाँ पर? मालवा एमपी में ना, मालवा प्लेटू, ओके। तो हिज एम्पायर वॉज वेरी वास्ट एंड ही मेड अ वास्ट किंगडम, ओके, आफ्टर डिफीटिंग मैनी किंग्स एंड किंगडम्स, राइट। इनको एक और नाम से जानते हैं जो कि रिफॉर्मर है। मतलब इन्होंने वॉर तो बहुत सारे किए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और इन्होंने बहुत सारे सोशल चेंजेस भी लाए, समाज में कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, तभी इनको बोलते हैं रिफॉर्मर्स, राइट। व्हाट इज द रिफॉर्मर? हु ब्रिंग्स चेंज इन द सोसाइटी, राइट, हु रिमूव्स द सोशल एविल्स। जैसे नहीं कुछ नया अच्छा काम करना लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए या पब्लिक के लिए जनरल, तो वो था रिफॉर्मर। तो उन्होंने अच्छा काम भी कुछ किया होगा। और शेर शाह की बात किया, फिर से मुगल डायनेस्टी दोबारा से चालू हो गया। तो हमने देखे ईयर्स के नाम यहाँ हमने ईयर्स देखे। अब यहाँ 2 ईयर यहाँ पर आ गया अकबर, ठीक है। तो कैन सी की बीच में शेर शाह सूरी का नाम डालना जरूरी क्यों है? बिकॉज की डिफीटेड हुमायूं, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो मेन टॉपिक है, सबसे खास टॉपिक है, वो है अकबर के बारे में, राइट। अकबर के बारे में पूरा चैप्टर आ सकता है अकबर द ग्रेट के बारे में, बट यहाँ पे टॉपिक में दिया हुआ है। तो अकबर के जो ईयर्स वो 50 ईयर्स है ऑलमोस्ट, 1556 टू 1605, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, यानी 49 ईयर्स तो हो गए अकबर के रूल के, ठीक है। तो बहुत लंबा इनका शासनकाल चला। तो हमने पहले क्या कि अकबर कहाँ पैदा हुए थे? जब ही वॉज रोमिंग फ्रॉम जंगल टू जंगल या फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ शेल्टर। ही वॉज born in हिंदू किंग्स कोर्ट, ओके। तो अकबर वॉज 13 years old when his father Humayun died. He passed away, he died, ओके। तो क्या हुआ कि ये तो खाली बच्चे थे, तो इनका सारा देखभाल किया। इनके एक मिनिस्टर ने, नाम था बैराम खान, ठीक है। बैराम खान ने इनके बड़े होने तक इनका सारा भार संभाल लिया, इनका सारा कार्यभार संभाला, इनको पूरा एजुकेट किया होगा, इनको पूरा शिक्षा दिया होगा, धनुर्विद्या दिया, जो भी होता है वेपन्स की शिक्षा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हेमू ने जो था ना सूर डायनेस्टी का जो अगला था राजा हेमू, उसने अपना पूरा दिल्ली में रूल जमा दिया था। तो उसको हराने के लिए पानीपत का युद्ध लड़ा गया, राइट। द बैटल ऑफ पानीपत वॉज डन इन विच अकबर डिफीटेड हेमू, जिसमें कि अकबर ने बैराम खान की हेल्प से हेमू को हरा दिया, राइट। दिल्ली में अपना शासन जमाने के लिए अकबर था बच्चा उसमें, ही वॉज जस्ट 13-14 years old, सो ही हैड टू टेक द हेल्प ऑफ बैराम खान टू डिफीट हेमू, ओके। फिर जब अकबर बड़े हुए तो अकबर ने राजपूत के खिलाफ अपना वॉर किया होगा एंड ही कैप्चर्ड चित्तौड़गढ़, जो किला है, बहुत मशहूर किला है राजस्थान का, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, ये दोनों उन्होंने कैप्चर कर लिया महाराणा प्रताप से युद्ध में। ही डिफीटेड हिम मैनी टाइम्स बट ही कैप्चर्ड 2 मेन फोर्ट्स फ्रॉम महाराणा प्रताप, दैट वाज चित्तौड़ एंड रणथंभौर, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने वापस भी लिया होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, राइट, ओके, थैंक यू।